This news is brought to you by Bhushan Jewelers, Solan. अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय युवा इतिहासकार संगोष्ठी का कुल्लू के महादेवी तीर्थ परिसर में शुभारंभ हो गया है। संगोष्ठी का विषय भारतीय इतिहास लेखन की प्रवृत्तियां एवं नवीन आयाम है, जिसमें 2 दर्जन सत्रों से देश भर के 250 से अधिक युवा इतिहासकारों ने भाग लिया, जिसमें से उन्होंने अपने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। मुख्य वक्ता पांडे ने कहा, हमारा ये प्रयास है कि भारत का जो असली इतिहास है वे सबके सामने आए, जबकि आज तक हम संपूर्ण इतिहास नहीं पढ़ सके। इतिहास में जो त्रुटियां हैं उन्हें ठीक करना है। युवा इतिहासकार का राष्ट्रीय संगोष्ठी हो रहा है। इसमें देश भर के 17 प्रांतों के 250 से अधिक विद्वान प्रोफेसर शोधार्थी अपने शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। जैसे कि आज के संदर्भ में भारत का सही इतिहास जो सामने आना चाहिए उस पर यह मंथन किया जाएगा 2 दिवसीय संगोष्ठी में, और उससे जो अच्छी बातें निकलेंगी, देश हित में निकलेंगी, समाज हित में निकलेंगी, वो इसमें सामने प्रकट होंगी। हिमाचल प्रदेश से भी 20 से 25 विद्वान इसमें शिरकत कर रहे हैं, जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला, सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी और विभिन्न कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं, शोधार्थी हैं, जो इतिहास में काम कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, वो इसमें भाग ले रहे हैं। बड़ा हर्ष का विषय है और स्वाभिमान का विषय भी है कि हिंदुस्तान के सारे विद्वान आज यहाँ हमारे कुल्लू में एकत्रित हुए हैं और लगभग 250 की संख्या है। और आज हम प्रयास कर रहे हैं, जैसे आपने पूछा कि किस प्रकार से उनका स्वागत होगा या क्या होगा, तो आज हमने देखिए जो हमारा ब्रेकफास्ट है उसको हम नुहारी बोलेंगे अपनी भाषा में, उसमें हमने इनको यहाँ का सिड्डू खिलाया, सिड्डू, घी और चटनी। और इसी प्रकार जो दिन का जो हमारा कलार है उसमें हम इनको धाम दे रहे हैं, सिफू बड़ी बन रही है। इस प्रकार से हम उनको जो है खाने में लोकल डिशेस दे रहे हैं। इसके साथ ही उनका हमने स्वागत किया अपने पारंपरिक ढंग से। उनको सब ने टोपियां दी और हमने जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय विजयदशमी का पर्व है उसकी रथ यात्रा का उन्हें स्मृति चिन्ह दिया। और इसी प्रकार उनका आज सायंकाल में एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जा रहा है, जो लगभग 7 बजे शुरू होगा, जिसमें हम अपनी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कुल्लू की नाटी का आयोजन करेंगे। और इसी प्रकार से कुल्लू में जो हमारे ये हैं, जो हमारे इसमें संगीतकार हैं, जो हमारे बंजार घाटी से हैं, विद्यासागर जी, उनकी टोली भी यहाँ पर का राजनीतिक और वैचारिक रूप से भारत के इतिहास को जो विकृत किया गया है उसको ठीक करके और नए आयाम में उसको संदर्भ ग्रंथों के माध्यम से, शोधों के माध्यम से और पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से भारत के विद्यार्थियों को देना चाहता है। इसके लिए हम अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना का एक आयाम है युवा इतिहासकार। इसका अधिवेशन हम प्रतिवर्ष करते हैं, ये 7वां अधिवेशन है। चूँकि जो वरिष्ठ इतिहासकार हैं उन्होंने जिन पुस्तकों को पढ़ी है और जिन संदर्भों को देखा है उससे वो इधर उधर नहीं होना चाहते, उनकी जिह्वा पर उस बातें बैठ गई हैं और वही सारे संदर्भ ग्रंथ हमारा लाइब्रेरियों में हैं। इसलिए आवश्यक है कि देश के जो युवा इतिहासकार हैं उनके मन में जो प्रश्न है कि भारत का इतिहास क्यों विकृत किया गया, और अगर विकृत किया गया तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, तो संदर्भों के माध्यम से, शोध पत्रों के माध्यम से, सेमिनारों के माध्यम से भारत के इतिहास को नए आयाम में, भारत को स्वाभिमान देने वाला इतिहास हमारे सामने कैसे आए, इसके लिए हम प्रतिवर्ष युवाओं का एक संगोष्ठी करते हैं। इसके अलावा भी छोटे मोटे कार्यक्रमों में उनके साथ रहते हैं, लेकिन अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना का अखिल भारतीय युवा इतिहासकार सम्मेलन इसलिए फ्रूटफुल है कि इसके माध्यम से जो नए आयाम, नए शोध आ रहे हैं उसके आधार पर भारत का इतिहास हमारे सामने आए, ताकि किसी भी कारण से जो इतिहास को डिस्टॉर्ट किया गया है वो डिस्टॉर्शन दूर होकर के भारत का इतिहास भारतीय चेतना के प्रकाश में भारत के स्वाभिमान के लिए क्लासरूम और क्लासरूम से बाहर भी समाज के सामने आए। इसका उद्देश्य, इस सम्मेलन का ये उद्देश्य है। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जब हम भारत का इतिहास और भारत का मध्यकाल का इतिहास पढ़ते हैं
तो 1206 से 1900 से 1707 तक पढ़ते हैं, जिसमें केवल मुगलों का, पठानों का, तुर्कों का, लोधियों का और खिलजियों का वर्णन है। लेकिन उसमें 1,000 वर्ष तक राज करते रहे, चाहे वो दक्षिण के कृष्णदेव राय हों, चाहे आसाम के राजा अहोम राजा हों, चाहे पंजाब के रणजीत सिंह हों, उत्तर के, चाहे वो चोल हों, चालुक्य हों, वर्मन हों, उनका वर्णन हमको सुनने को नहीं मिलता। और केवल एकांगी इतिहास हमको मध्यकाल में पढ़ाया जाता है। प्राचीन काल में भी जितने आक्रमण हुए हैं वही आक्रमण का इतिहास ही पढ़ाया जाता है, प्रतिरोध का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। मॉडर्न में भी केवल वायु का इतिहास पढ़ाया जाता है, जो हमारा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कुल्लू से जसवीर सिंह की रिपोर्ट।